topic of class 10th, that is the object and images. First of all, we will see object. What is object? An object is something that gives out light. या तो वो light देता हो या फिर light को reflect करता हो, that is called as an object. Okay, you can say it to be a source, but source हमेशा light को बाहर देता है, वो कभी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. तो या तो हम इसको बोल सकते हैं या तो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या फिर वो लाइट एमिट करेगा. ओके, सो हियर दिस ऑब्जेक्ट हियर दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज पॉइंट साइज, मतलब यहां पर अपन इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड सेकंड वी हैव अ फाइनाइट साइज ऑब्जेक्ट, उसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, यू कैन से दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड दैट इज द बॉटम पार्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज एवी. इट्स अ फाइनाइट साइज, मतलब इसकी कुछ न कुछ साइज होगी. पॉइंट साइज, इसकी कोई साइज नहीं. ओके, नाउ द सेकंड इज इमेज. नाउ व्हाट एन इमेज इज, आप सिंपली कह सकते हो कि एन इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस. दैट इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस विच इज क्रिएटेड. और वो क्रिएट कब होगा? जब लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती है. जब तक दो लाइट रेज जाके कहीं पर मिलेगी नहीं तब तक कोई भी इमेज नहीं बनेगी. ओके, तो इसीलिए क्या होता है कि दो लाइट रेज जो है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद उनका मिलना जरूरी है एक इमेज फॉर्म होने के लिए. ओके, सो दिस इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस व्हिच इज क्रिएटेड व्हेनेवर द टू लाइट रेज मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहीं पर जाके मिलती है. Okay, now these images, we have two different types of images. First one is real image and second one is virtual image. Okay, now we'll see in the terms of difference. The first one is real images. आप real images को कह सकते हो कि the images which can be obtained on screen, which can be obtained on स्क्रीन. जो भी इमेजेस को अगर अपन स्क्रीन पे बना सकते हैं, दैट ऑल द इमेजेस आर कॉल्ड एज रियल इमेज. नाउ व्हाट अबाउट वर्चुअल? दिस कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन. जो हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन के बाद, दोज इमेजेस आर कॉल्ड एज वर्चुअल इमेजेस. ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी. नाउ वी हैव वन टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रियल एंड वर्चुअल इमेज. यहां पर क्या होता है कि ये इमेज, रियल इमेज कब बनती है कि रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में दो लाइट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मिलती है, एक्चुअली में मिलती है वाकई में. सो यू कैन से अ रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. मतलब रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअली में वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो किसी पॉइंट पर मिलती है, तो अपन कह सकते हैं वहां पर कि वो जो इमेज फॉर्म हुई वो क्या हुई? रियल इमेज होगी. नाउ व्हाट अबाउट वर्चुअल इमेज? इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज appears to meet at a point after रिफ्लेक्शन. मतलब क्या है कि ये दो लाइट रेज हैं, वो क्या होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सिर्फ हमको ऐसा लगता है कि वो दो पॉइंट पे जाके कहीं पर मिलती है, बट एक्चुअली में वो मिलती नहीं है. हमको ऐसा लगता है, वी फील इट दैट इट अपीयर्स टू मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन. तो हम कह सकते हैं वहां पर कि वो इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज. थर्ड अपन देखते हैं यहाँ पर इसका एग्जाम्पल. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रियल इमेज इज द इमेज फॉर्म्ड इन सिनेमा हॉल. या फिर जो भी इमेज अपन को कहां पर मिलती है? प्रोजेक्टर. जो भी आपके पास प्रोजेक्टर होता है, जब आप वो इमेज को प्रोजेक्ट करते हो किसी भी वॉल के ऊपर, देन दैट इमेज फॉर्म्ड इज द रियल इमेज, बिकॉज लाइट रेज वहां पर एक्चुअली में किसी पॉइंट पे जाके मिलती है और वहां पर अपन को एक रियल इमेज मिलती है. नाउ फॉर एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल इमेज वी कैन हैव द इमेज फॉर्म्ड इन मिरर. मिरर के अंदर जो अपन को इमेज फॉर्म होती है, दैट इमेज इज कॉल्ड एज द वर्चुअल इमेज, बिकॉज इन दैट द लाइट अपीयर्स टू मीट. जो कांच के अंदर पीछे की तरफ इमेज बनती है, ऐसा लगता है
क्योंकि लाइट रेज है वो कांच के अंदर ट्रेवल तो नहीं कर सकती, बिकॉज वहां पर पीछे अपन ने क्या लगा रखा है, वी हैव यूज्ड सिल्वर और दी एल्यूमिनियम कोटिंग। तो वहां पर क्या होता है, लाइट रे टोटली रिफ्लेक्ट्स बैक, लाइट रे अंदर नहीं जाती, लेकिन फिर भी क्या हमें अंदर इमेज दिख रही है। तो हमें ऐसा सिर्फ वहां पर ऐसा लगता है, इट अपीयर्स दैट द लाइट रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और वहां पर वर्चुअल इमेज बनती है। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मिरर, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो इमेज है वो एक मिरर के अंदर कैसे बनती है। Now the next topic is the image formation by a mirror. Image formation by a plane mirror. अब यहां पर इमेज फॉर्मेशन देखने से पहले एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि यहां पर जब भी हम कोई भी इमेज फॉर्म करेंगे तो जनरली क्या होता है, वी आर कंसिडरिंग ओनली टू लाइट रेज। व्हाई वी आर कंसिडरिंग ओनली टू लाइट रेज? बिकॉज टू मेक आवर रे डायग्राम मोर एंड मोर सिंपलर, क्योंकि हम जितनी चाहें आप नंबर ऑफ लाइट रेज ले सकते हैं, बिकॉज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज दैट एमिट्स आउट, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, मतलब हम जिसको आसानी से एक डायग्राम बना सके, समझा सके, इसलिए किसी भी एक पॉइंट से सिर्फ दो लाइट रेज हम कंसिडर करेंगे। ओके, नाउ हियर फर्स्ट केस we have seen we have two different types of objects. First one is point size and second is finite size object. So first we will consider point sized object. इसके लिए देखते हैं हम कि इमेज किस तरह से फॉर्म होगी। First of all we will consider this mirror. So here when I have made the slant lines, so this is the polished surface of the mirror and this side is the surface from where reflection takes place. We'll give it name as M and M dash. Okay, here we will consider a point sized object. Let us take it to be A point. Okay, now from here we'll take two lines or two light rays that are emitting out or that is being reflected by this point object. Okay, so first of all we'll consider this light ray that hits the mirror at an angle of 90 degree. अब यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को देखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। अब ए से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक इसको मानते हैं अपन ओ, ए से लेकर ओ तक दिस इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब यहीं पर क्या होगी नॉर्मल लाइन भी यहीं पर है और यहीं पर लाइट रेज है, मतलब जो लाइट रे है, इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, दैट एंगल इज 0 डिग्री। और अगर यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, दैट विल बी 0 एज इट इज। Why? Because angle of incidence is always equals to angle of reflection. मतलब ये लाइट रे क्या होगी, वापस से पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बट इन केस ऑफ मिरर क्या होता है, इमेज क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, मतलब इसकी इमेज कहीं ना कहीं पीछे बनेगी। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा अपन को कि ये यहाँ पर पीछे की तरफ इस लाइट रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा। दिस आर कॉल्ड एज वर्चुअल रेज। जैसे अपने पास वर्चुअल इमेज होती है, ऐसे अपने पास क्या है, वर्चुअल रेज होती है। दीज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन डॉट लाइन। और ये क्या होती है, रियल रेज। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल रेज एग्जिस्ट करती है, वर्चुअल रेज एग्जिस्ट नहीं कर सकती, दैट इज ओनली दी इमेजिनरी वन। एक तो अपन ने यहाँ पर ले लिया कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ विल कंसीडर अनदर रे दैट इज एट सम एंगल, ये किसी एंगल पर है। नाउ हियर टू कैलकुलेट द एंगल वी हैव टू कंसीडर the angle of incidence. Let us consider angle I. Okay, now if we have this angle I, then light will be reflected back according to the laws of reflection. तो यहाँ पर क्या होगा, this will be angle of reflection R. Okay, अब यहाँ पर जो reflected light है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट जो इमेज अपनी बनेगी कब बनेगी, जब आपके पास दो लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर या तो एक्चुअल मीट करती या फिर इट अपीयर्स टू मीट। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसको पीछे की तरफ जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। अब यहां पर देखिए कि दो जो रेज है वो किसी पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, और जब दो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहीं पर जाके या तो एक्चुअल में मीट करते हैं या इट अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगता है कि दोनों मीट कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या बनती है, इमेज बनती है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ए, इसकी इमेज क्या बन गई यहाँ पर, ए डैश। दैट इज हाउ द इमेज इज फॉर्म्ड for the object which is at A, its image is A dash. These light rays are virtual rays. ऐसा लगता है हमें कि वो लाइट रेज पीछे की तरफ जा रही, क्योंकि कांच के अंदर देखते हो आप कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ऑन दी ऑपोजिट साइड, उतनी ही वहां पर इमेज अपन को दिखती है। तो वहां पर इमेज कब बनेगी, जब लाइट रेज वहां पर ऐसा लगेगा हमें कि जाकर मिल रही है। ओके, दिस इज द फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस विल सी फॉर अ फाइनाइट साइज्ड ऑब्जेक्ट। केस सेकंड,
finite sized object. Let us consider this mirror. This is the polished surface of the mirror, m dash, and this is the surface from where the reflection takes place. Let us assume this to be the object. This is the topmost part of the object, that is A, and this is the last point of the object, that is point B. Okay, यहाँ पर भी हम इससे पहले जो कंसीडर किया था वही कंसीडर करेंगे अपन. अब यहाँ पर देखो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर इट कंसिस्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स. एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स अपन कंसीडर कर सकते हैं. बट फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स व्हाट विल कंसीडर, विल कंसीडर ओनली 2 पॉइंट्स. एक तो पॉइंट ए कंसीडर करेंगे और एक पॉइंट बी कंसीडर करेंगे. पॉइंट ए को भी इससे पहले जो अपन ने लिया था फॉर अ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, उसके लिए अपन इमेज बनाएंगे. पॉइंट बी के लिए भी वैसे ही बनाएंगे और फिर लास्ट में दोनों पॉइंट्स की जो इमेज बनेगी उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. विल गेट द इमेज. ओके, हियर व्हाट विल डू, विल टेक एन इंसिडेंट रे विच इज फॉलिंग नॉर्मली ऑन द मिरर. अगर ये नॉर्मली फॉल कर रहा है तो क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी ऑल्सो 0 फॉर इन अकॉर्डेंस विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या होगा, इसको पीछे की तरफ हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे, because these are the virtual rays and these are real rays, and in case of mirror always a virtual image is formed. अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो अपन ने एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 लिया. अब यहाँ पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर कर लेते हैं, एंगल आई. दिस इज इंसिडेंट रे. तो यहाँ पर क्या होगा, द लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड अकॉर्डिंग टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आर. क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे. These 2 points they will meet at this point. We can consider this to be A dash. A point object का A dash पर इमेज बन गई. वापस क्या करेंगे, पॉइंट B के लिए फिर से इमेज बनाएंगे. This is the incident ray, angle of the angle which is made with the surface, that is 90 degree, but angle of incidence is 0, so angle of reflection will be also 0. क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे. Okay, now we will consider one more light ray. We will draw a normal line. Here this is the angle of incidence I. This is a different angle, this is different angle, you can consider it. So here according to the laws of reflection we will have angle R. क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे. These are the virtual rays. So here the image formed is B dash, that is the image of point B. Okay, here now we will join these 2 points, so we will get the image. So here we have this object and this is the image, and this image is a virtual image. Virtual image because it is formed inside the mirror. क्योंकि हमेशा मिरर के लिए जो इमेज बनती है, that image is always a virtual image. So this is how an image is formed in case of a mirror. अब यहाँ पर इसी इमेज फॉर्मेशन के लिए एक और टॉपिक देखते हैं कि यहाँ पर कि जो प्रॉपर्टीज होती है, the properties of image formed by a plane mirror. Properties of image formed by plane mirror. This is very important. Okay, now the first property, अब मिरर के अंदर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा क्या होती है, दैट इमेज इज अ वर्चुअल इमेज. क्यों, क्योंकि वहां पर लाइट रेज हमेशा, ऐसा लगता है हमें कि लाइट रेज वहां पर जाके मिलती है, बट कांच के अंदर लाइट रेज नहीं जाती, वो टोटली रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दैट इज ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज. सेकंड, ये जो वर्चुअल इमेज होती है, दिस वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज. आपने जनरली देखा होगा जो कांच आपके घरों में होते हैं उसके अंदर हमेशा इमेज क्या बनती है, सीधी बनती है. सो दैट इज द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज एन इरेक्ट इमेज. आपने देखा होगा कि घरों में जो मिरर्स होते हैं उसके अंदर आपकी जो साइज होती है, जितनी आपकी हाइट होती है उतनी ही हाइट आपको उस कांच के अंदर भी दिखेगी. मतलब यहाँ पर क्या होता है कि साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. दिस इज अगेन प्रॉपर्टी ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर. नाउ फोर्थ, जितनी डिस्टेंस पर आप मिरर से खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पर क्या होती है, इमेज बनती है. मतलब इमेज डिस्टेंस is always equals to object distance and we are measuring this distance from the mirror. mirror से लेकर object तक की distance और mirror से लेकर image तक की distance जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, same रहेगी. Now this fifth one, that is very important property, that is called as lateral inversion. Now lateral inversion के अंदर क्या है, आप चेक करना अपने मिरर के अंदर कि जब भी आप राइट हैंड को ऊपर करते हो आपको ऐसा लगेगा कि इन द मिरर यू आर रेजिंग योर लेफ्ट हैंड.
means whatever the left side of the image is, that is the right side of the object, and whatever the right side of the image is, that is the left side of the object. It appears, that is called as the lateral inversion. That is an important property of the image formed by a plane mirror. Okay.